आप भी नॉन टेक बैकग्राउंड से हो या किसी भी और बैकग्राउंड से हो एंड आप डेटा फील्ड में ट्रांजिशन करना चाहते हो एंड आप ये जानना चाहते हो कि गूगल का डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम कैसा होता है, आप किस तरीके से इसमें एनरोल कर सकते हो, आप कैसे इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। भी एडवांस वर्जन था जो भी था वो मैंने स्टार्ट किया एंड साइड बाय साइड मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अभी मुझे टाइम है तो कुछ और भी ट्राई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि सीक्वल भी सीख ही लेते हैं, यही सब में प्रोजेक्ट्स बना रहे थे लोग। तो मैंने सोचा मैं ऐसा थोड़ा हटके कुछ क्या बनाऊं। ऐसा मैंने थोड़ा रेज्यूमे थोड़ा ऐसा है ना, मेरा करियर गैप में है तो थोड़ा सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो। बैकग्राउंड भी ऐसा था कि अगर आप सेम आईटी में ही रहना चाहते, एज एन आईटी में ही कोडिंग वाली जॉब में अगर आप जाते तो बहुत ईजिली आपका हो सकता था। जैसे सीक्वल का मैं बता सकती हूँ कि सीक्वल में मैंने स्टार्टिंग में तो एकदम W3 स्कूल से स्टार्ट की थी। ठीक है, जनरली अगर आप अच्छे कंपनीज में इंटरव्यू देंगे तो वो बिजनेस प्रॉब्लम ही पूछते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ श्वेतप्पा हैं। शी हैज़ डन इंजीनियरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड उसके बाद इन्होंने TCS ज्वाइन करा। TCS ज्वाइन करने के बाद, TCS में काम करने के बाद शी टुक अ करियर गैप ऑफ 2 years एंड अभी शी इज़ वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट विद गूगल। सो अगर आप भी नॉन टेक बैकग्राउंड से हो या किसी भी और बैकग्राउंड से हो एंड आप डेटा फील्ड में ट्रांजिशन करना चाहते हो एंड आप ये जानना चाहते हो कि गूगल का डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम कैसा होता है, आप किस तरीके से इसमें एनरोल कर सकते हो, आप कैसे इसमें सिलेक्शन पा सकते हो, सो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर कि आप पॉडकास्ट में एंड तक बने रहो क्योंकि हम सारी चीज़ें कवर करेंगे कि किस तरह इन्होंने अपने करियर गैप को जस्टिफाई किया, किस तरह इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी एंड हाउ डिड शी फाइनली क्रैक द गूगल डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटिसशिप। So without any further ado, let me call Shwetappa on my channel. Hi Shwetappa, how are you doing? I'm doing well. How are you, Shivangi? I'm doing very good. So थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें बता दीजिए, like what was your educational background, कॉलेज का थोड़ा सा, and then how was your like early days of career? Sure. So मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं कॉलेज मेरा कॉलेज थे आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज एंड वो टायर 3 कॉलेज के अंडर में आता है। तो मैं एज यू साइड की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हूँ। मैं 2016 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। उसके बाद मुझे मैं ऑन कैंपस TCS मुझे लगा था जॉब। मैं TCS में अराउंड 3.5 years मैंने काम की एंड उसके बाद मैं वैल्यू लैब्स करके और एक कंपनी थी, उधर भी मैंने अराउंड 2 years काम की। उसके बाद मैंने थोड़ा मेरा करियर गैप था, फिर मैंने डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटिसशिप इन गूगल ज्वाइन की लास्ट ईयर 2024 में। ओके, सो वैल्यू लैब्स और TCS में दोनों में आपकी प्रोफाइल क्या थी एंड व्हाट वाज द पैकेज दैट यू वर गेटिंग ओवर देयर? सो TCS में मैं ज्वाइन की थी तो एज स्टार्टिंग में तो ऐसा सच कुछ रोल या डेजिग्नेशन नहीं होता है, तो ट्रेनी के हिसाब से ज्वाइन की थी। उसके बाद मुझे रोल मिला था एंगुलर डेवलपर का, तो मैं मोस्टली फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही काम करती थी और पैकेज था एज यूजुअल वही 3.3 के आसपास ही मिला था। और वैल्यू लैब्स में भी मैंने फ्रंट एंड डेवलपर के रोल में ही मैंने ज्वाइन किया। वो उधर भी मुझे ऐसा 30-40% ही हाइक मिले थे। मेरा रोल था फ्रंट एंड डेवलपमेंट बट उधर थोड़ा टूल बेस्ड काम था, तो एज सच डेवलपमेंट कुछ काम नहीं था, कोडिंग रिलेटेड कुछ काम नहीं था। रोल वाइज मेरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट था दोनों में ही, बट TCS में थोड़ा कोडिंग ज़्यादा था लेकिन वैल्यू लैब्स में उतना नहीं था। मैंने देखा कि TCS में भी आपने 2-3 साल अच्छे से स्पेंड किया, देन वैल्यू लैब्स में भी आपका 1 year से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है। व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू लीव द कंपनी? वैल्यू लैब्स आपने छोड़ने का क्यों डिसाइड किया? वैल्यू लैब्स मैं जब ज्वाइन की थी तो मेरा जो क्लाइंट था US बेस्ड क्लाइंट था और नाइट शिफ्ट, मोस्टली नाइट शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट्स में मुझे काम करना पड़ता था। तो मुझे थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट किया आफ्टर 1 year। तो मैं सोच रही थी कि फिर मैं पढ़ाई भी नहीं कर कुछ और जॉब चेंज करूँ, उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था और हेल्थ भी थोड़ा डिटोरेट हो रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा मैं ब्रेक लेती हूँ, इससे मैं थोड़ा अपने आप में ध्यान देती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ करियर रीस्टार्ट के बारे में। इसलिए मैं 2022 में आफ्टर 1.5 year ऐसा कुछ मैंने रिजाइन कर दिया और 2022 जनवरी एंड फरवरी स्टार्टिंग में मैंने अपना क्या बोलते हैं करियर ब्रेक जो है वो स्टार्ट हुआ। तो जब ये थोड़ा सा आपकी तबीयत थोड़ी सही होने लगी होगी तब फिर दिमाग में आया होगा कि अब करियर के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। तो वो कब हुआ, कितने टाइम के बाद हुआ एंड देन तब आपने क्या, व्हाट वाज द नेक्स्ट प्लान दैट वाज देयर इन योर माइंड?
हाँ, तो मैंने ऐसे बताया कि मेरा रोल जो था तो वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही था। तो एंगुलर पे मैंने काम किया था। तो जब मैं टीसीएस ज्वाइन की थी ना, तो एंगुलर का बहुत ही बेसिक वर्जन सा वो था। उसके बाद मैंने जब वैल्यू लेव स्टार्ट किया, उधर 1.5 years ऐसा कुछ, मतलब लेस देन 2 years मैंने स्पेंड किया। तो उधर मतलब एंगुलर का ऑलरेडी बहुत सारा वर्जन आ चुका था, बहुत सारा अपडेट्स भी आ चुके थे। तो इनिशियली मेरा यही थॉट था कि मैं 3 to 4 months अपने आप को दूंगी, उसके बाद मैं एंगुलर पे ही वापस जाऊंगी। ये मेरा इनिशियल थॉट था, क्योंकि उसमें मेरा ऑलरेडी मतलब एक्सपीरियंस भी है एंड थोड़ा बहुत नॉलेज भी है। तो मैंने सोचा कि उधर ही जाऊंगी। तो मैंने जब 3 to 4 months के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया एंगुलर का ही, जो भी एडवांस वर्जन था जो भी था वो मैंने स्टार्ट किया। एंड साइड बाय साइड मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अभी मुझे टाइम है तो कुछ और भी ट्राई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि सीक्वल भी सीख ही लेते हैं और पाइथन वगैरह भी सीख लेते हैं। मुझे मतलब ऊप्स के बारे में मुझे पता था, जावा मुझे थोड़ा बहुत आता था। तो मैंने ऐसे ऐसे ट्राई किया, मैं एंगुलर भी स्टार्ट किए, फिर सेल्सफोर्स, सीक्वल, पाइथन, सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा किए। फिर ऐसे ना मैंने ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहती थी कि क्या है, मतलब ये सब स्किल सेट्स के ऊपर और क्या क्या रोल्स अप्लाई कर सकते हैं एंगुलर डेवलपमेंट छोड़ के। तब मुझे लगा कि अच्छा, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, ये सब रोल है। तो मुझे पाइथन एंड सीक्वल ये सब लेके मुझे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, ये सब रोल में ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। तो मैंने धीरे धीरे यही मतलब आफ्टर 6 months 7 months ऐसे मुझे 8 months के बाद मुझे ऐसे क्लियर हुआ कि ठीक है, मैं डेटा एनालिटिक्स रोल में ही जाना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन मिडिल में भी मेरा शादी हो गई, तो बहुत कुछ हुआ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। ऑलमोस्ट 2 years का मेरे करियर गैप है। फिर बाद में मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपनी डेटा साइंस स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं या यू वांट टू ग्रैब अ हाई पेइंग जॉब इन दिस डोमेन, देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू Odin School's Data Science Bootcamp. In this course, you're going to learn from the top industry experts, and Odin School has proudly collaborated with NASSCOM, Microsoft, IIT Guwahati and IIM. So definitely you're going to learn from the best people. एंड करिकुलम के साथ साथ यू विल ऑल्सो बी गेनिंग स्किल्स एंड नॉलेज जो कि रिक्रूटर्स एक्टिवली सीक आउट करते हैं। एंड अनदर गुड पार्ट अबाउट Odin School इज देयर करियर सर्विसेज इन विच यू आर गोइंग टू गेट अ होलिस्टिक सपोर्ट। मतलब राइट फ्रॉम योर प्रिपरेशन टू योर रेज्यूमे मेकिंग, जॉब एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, थ्रू आउट आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सो दैट टीम हेल्प्स यू इन एवरी स्टेप so that you are able to land your dream job in the data science field. So if you are unsure that whether you'll be able to do it or not, this course is for you or not, you can read out some alumni success stories on your screen. A lot of people had done their career transition, filled career gaps and eventually landed a high paying job. On top of it, with their 500 plus hiring partners who are seeking out for talent, you will get access to the network of top global brands like Google, Microsoft, Amazon, Capgemini, EY, Accenture and many more. So अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूँ कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, so you will get instructor led classes, hands on projects and labs, 500 plus hiring partners, dedicated job application portal and much more. बाकी कोर्स के बारे में और डिटेल में जाने के लिए आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन इन द पॉडकास्ट। लेकिन ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4 साल का एक्सपीरियंस था, बैकग्राउंड भी ऐसा था कि अगर आप सेम आईटी में ही रहना चाहते, एज एन आईटी में ही कोडिंग वाली जॉब में अगर आप जाते तो बहुत ईजिली आपका हो सकता था। बट फिर भी मतलब इंटरेस्ट जिधर हो, अगर उधर जाओ तो यू आर ऑलवेज द पर्सन जो बहुत बेटर परफॉर्म करता है। सो दैट वॉज अमेजिंग। तो फिर आपने कैसे शेड्यूल बनाया, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी व्हेन यू डिसाइडेड कि हाँ चलो ठीक है, अब तो मुझे डेटा फील्ड में, डेटा एनालिटिक्स रोल के लिए ही जाना है। सो व्हाट वाज योर शेड्यूल? तो शेड्यूल ऐसा था कि मेरा एक्चुअली जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा बहुत लंबा टाइम लगा, तो कोई फिक्स्ड सा शेड्यूल तो नहीं था। इनिशियली जब शादी के पहले की बात अगर करूँ तो इनिशियली मैं सुबह उठती थी, फिर ब्रेकफास्ट के बाद बैठती थी। मैं ऐसा दिमाग में रख के चलती थी कि मैं ऑलरेडी काम कर चुकी थी, राइट, 9 to 6 7 8। तो मैं ऐसा थी कि यही जो टाइम है, जिस टाइम पे मैंने काम करती थी कंपनी में, उसी टाइम को मैं यूटिलाइज करूंगी, वो 9-10 आवर्स अपने मतलब स्टडीज में। ऐसा ही मैंने, तो वो ना एक शेड्यूल बना रहेगा और अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं मतलब हैबिट था उसी टाइम पे काम करने का। तो वही मेरा शेड्यूल था इनिशियली। तो मतलब सीक्वल से मैंने स्टार्ट किए थे कि सीक्वल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एडवांस नहीं तो से मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक तो मुझे अच्छा सा आना ही चाहिए।
उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर पाइथन वगैरह स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि और भी ज़्यादा स्किल सेट की ज़रूरत है, जैसे कि एक्सेल हो गया या गूगल शीट हो गई, उसके बाद कोई भी विजुअलाइजेशन टूल हो गया, और फिर बिजनेस का जो नॉलेज है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट है, कम्युनिकेशन है, बहुत कुछ चीज़ें आपको चीज़ें थी कि जो मुझे इम्प्रूव करनी थी। तो मैंने अपना मतलब टू डू लिस्ट जैसा बनाई थी, और उसी 9 आवर्स में मैंने जो भी मोस्ट प्रायोरिटी है, जैसे कि कोडिंग वगैरह हो गया, उसके लिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती थी। और जो भी मतलब सॉफ्ट स्किल्स है उसमें मैंने 1-2 घंटा लगाती थी, या फिर वीकेंड में बैठती थी। ऐसा ही मेरा शेड्यूल था। और शादी के बाद भी ऐसा ही था मोस्टली। मोस्टली ऐसा ही था पूरा का पूरा 1 ईयर का जो भी टेन्योर है। ओके, सो अगर थोड़ा शॉर्ट में आप बता दीजिए समराइज करके कि कौन सी स्किल्स हैं और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो सीखना पड़ेगा टू कम इन दिस फील्ड। कोई भी आप डेटा फील्ड में जाइए, डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, सीक्वल तो मस्ट टू हैव, मतलब सीक्वल तो आपका आना ही चाहिए। तो अगेन डिपेंड करता है, डेटा इंजीनियर रोल के लिए थोड़ा ज़्यादा ही आपको मतलब एडवांस लेवल तक भी आना चाहिए, लेकिन इन जनरल इंटरमीडिएट लेवल तक आपका सीक्वल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी मतलब पाइथन या तो आर, मैं पाइथन से ही स्टार्ट की थी, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ पाइथन में। तो पाइथन आपको अच्छे से मतलब बहुत अच्छा नहीं, लेकिन आपको बेसिक्स आना चाहिए, जैसे कि लूप्स हो गया, फंक्शंस एंड ऑल, थोड़ा ऊप्स का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका लाइब्रेरीज, नामपाई हो गया, पांडास हो गया, विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये सब अगर आपको आते हैं, ये मतलब बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक। उसके बाद आपका एक्सेल, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज एक्सेल भी पूछते हैं, एक्सेल या गूगल शीट बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाने के लिए। एंड एनी विजुअलाइजेशन टूल, पावर बीआई हो गया, टैब्लू हो गया। मैंने जनरली ये ही दोनों यूज़ किए। पावर बीआई थोड़ा ज़्यादा यूज़ की थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि एक्सेल के साथ ही ना पावर बीआई थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप मतलब माइक्रोसॉफ्ट का दोनों ही प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा इजी होता है। अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है तो पावर बीआई थोड़ा इजी लगता है। तो मैं टैब्लू भी सीखी है। तो यही 3-4 स्किल सेट है जो कि आपको थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद आपको बिजनेस का, अगर आप बिजनेस केस स्टडी, प्रॉब्लम या अगर सॉल्व करोगे तो आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जनरली अगर आप अच्छे मैं इंटरव्यू देंगे तो वो बिजनेस प्रॉब्लम ही पूछते हैं कि ये मेरा बिजनेस प्रॉब्लम है और आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि बिजनेस प्रॉब्लम्स कैगल से हो गया, या फिर स्टार्टिंग में तो आप यूट्यूब से कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख के आप समझ सकते हो। और उसके बाद जो भी आपका स्किल सेट बना है उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाना मैंडेटरी है। तो ही सिर्फ थ्योरी से ही आप कितना ही याद करके रखोगे। तो अब अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो अप्लाई भी कर सकते हो और आपको ज्यादा याद भी रहेगा कि ठीक है मैंने ये काम भी किया, और वो शोकेस करने में भी ना आसानी होगी। ऐसा नहीं कि मुझे बस ये पता है, आप ये दिखा भी सकते हो कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ये स्किल सेट्स है। सो जो भी आपने स्किल सेट्स बताए, टूल्स बताए, इन सबको पढ़ने के लिए आपने रिसोर्सेज कहाँ से गैदर करी? जैसे सीक्वल का मैं बता सकती हूँ कि सीक्वल में मैंने स्टार्टिंग में तो एकदम W3 स्कूल से स्टार्ट की थी, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ आते नहीं थे। तो अगर आपको एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना है तो मैं तो रिकमेंड करूँगी आप W3 स्कूल हो गया, ये आसान है, आप एकदम इजीली सीख सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर पाइथन का भी अपना, और हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप पाइथन वगैरह कुछ सीख रहे हो या फिर पावर बीआई या जो भी है, उसका ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बहुत अच्छे से एकदम क्लियर करके बताते हैं। तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। अगर आप किसी कोई एक टॉपिक में आप अटक रहे हो तो वो टॉपिक में जनरली यूट्यूब में कोई अच्छे से यूट्यूबर हो तो उसका मैं थोड़ा चेक कर लेती थी वो लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स मेनली मैं स्टार्टिंग में तो यूट्यूब का जो भी गाइडेड प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो स्टार्टिंग में तो मैंने वही कर रही थी, एकदम देख के कि लोग कैसे कर रहे हैं, ताकि मैं मुझे समझ में आया कि कैसे करना है। फिर धीरे धीरे मुझे जब समझ में आ गया कि ठीक है यही है, तो मैं कैगल पे गई, फिर डेटा सेट वहाँ से उठाई और वहाँ से करना स्टार्ट किया।
मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन रेज्यूमे में मैंने मतलब 2-3 जो मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट है वही डाली थी। तो वो जो 2-3 प्रोजेक्ट्स थे वो आपने कैसे बनाए और उसमें किस किस स्किल को आपने यूज़ किया था? तो मोस्टली मेरा जो भी कंफर्टेबल मतलब था कि मैं कोडिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल थी, तो मैंने, और हाँ, मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोलना भूल गई कि आपको अगर डेटा एनालिटिक्स मतलब थोड़ा एडवांस रोल में भी जाना है, एकदम कोर जिसमें कोडिंग ज़्यादा हो, तो मुझे लगता है कि आपको स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिक्स का बेस जो हो गया, मीन मीडियन मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, थोड़ा बहुत हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो एकदम बेसिक लेवल का है, वो अगर आपको आता है तो थोड़ा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने ऐसा जब स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट किया, तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द यूट्यूब में या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लिंक्डइन में भी देखा कि एक्सेल हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, या फिर बेसिक सीक्वल, यही सब में प्रोजेक्ट्स बना रहे थे लोग। तो मैंने सोचा मैं ऐसा थोड़ा हटके कुछ क्या बनाऊं। ऐसा मैंने मतलब थोड़ा रेज्यूमे थोड़ा ऐसा है ना, मेरा करियर गैप में है तो थोड़ा सिलेक्शन का चांस ज्यादा हो, तो मैंने सोचा क्या अलग सा बनाऊं। तो मैंने देखा कि ठीक है, मेरा कोडिंग का नॉलेज थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो मैं पाइथन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, पाइथन, सीक्वल, इस सब में। और मैं ये जो स्टैटिस्टिक्स हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एबी टेस्टिंग, ये सब लगा के मैंने एक्चुअली मेरा दो जो बेस्ट प्रोजेक्ट है वो दोनों मैंने पाइथन के ऊपर पूरा करा, और उसमें मैंने अपना स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का भी जितना जितना मतलब डेटा एनालिटिक्स में है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड ऑल, वो सब मैं लगा के थोड़ा प्रोजेक्ट्स बनाए थे। और मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने लगा 2 प्रोजेक्ट तो इसी में हो गया, थोड़ा अलग कुछ करना चाहिए, तो थर्ड वाला प्रोजेक्ट मैंने एक्सेल के ऊपर किया था। क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा मतलब लोगों को लगा कि सिर्फ इसको पाइथन सीक्वल ही आते हैं, बाकी कुछ नहीं आते, तो मैंने एक्सेल के ऊपर एक और की थी। ओके। तो आपने अपना जब रेज्यूमे बनाया तो उसमें बस ये प्रोजेक्ट्स थे एज पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, या आपने पुरानी कंपनीज का मेंशन किया था? नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, मेरा पास एक्सपीरियंस है तो वो मतलब रेलिवेंट नहीं है लेकिन है, आईटी में ही है। तो मैंने जो मेरा रेज्यूमे था, तो इनिशियल तो एकदम स्टार्टिंग में तो मेरा जो भी नाम, ईमेल आईडी एंड ऑल वो सब डाली थी। फिर मैंने स्किल सेट वगैरह डाली थी जो रेलिवेंट स्किल सेट है। उसके बाद मैंने खुद का प्रोजेक्ट्स, एंड उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस में अपना जो 2 एक्सपीरियंस मतलब 4-5 साल का एक्सपीरियंस है वो मैंने दिया था, लेकिन बस 1 लाइनर, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बारे में मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं था क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अपना रेज्यूमे में वो स्पेस खराब करूँ, उससे अच्छा मैं प्रोजेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा फोकस करूँ। और फिर जो मेरा हाईएस्ट एजुकेशन है बस वही, और कुछ नहीं, बस बहुत ही सिंपल गूगल डॉक्स में लगा के डाली। ओके। फिर ये गूगल की अपॉर्चुनिटी कैसे आई वाइल यू वर, ये प्रोफेशन तो चल ही रही थी, प्रोजेक्ट बन ही रहे थे, फिर गूगल ऐसे कैसे? हाँ, तो मैंने एक्चुअली ये कोई प्लान भी नहीं था, मैंने सोचा कि जो भी है, मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि गूगल पे जाना है या सच कुछ। एक्चुअली तो मुझे ये अप्रेंटिसशिप के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। मैंने ऐसे ही एक पॉडकास्ट में सुनी थी, और उसमें मेरी जैसा कोई एक बंदा था, तो वो भी मतलब अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया था, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। ये मैं बात कर रही हूँ 2023 की, ठीक है, जुलाई, ऐसा कुछ जून जुलाई मंथ की बात कर रही हूँ। तो तब मैंने सुना ये पॉडकास्ट, और मुझे लगा अच्छा ऐसा भी कुछ अप्रेंटिसशिप, ऐसा भी कुछ मतलब होता है, तो मैंने सोचा ये तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फिर मैंने ना गूगल करियर पोर्टल में मैंने थोड़ा एक्टिव रहती थी कि कब आए, और उसी टाइम पे मैंने लिंक्डइन भी अच्छे तरीके से मतलब थोड़ा एक्टिव रहना स्टार्ट की। तो लिंक्डइन में एक्चुअली बहुत हेल्प हुआ। लिंक्डइन में ही ऐसे ही कोई पोस्ट किया कि ये अप्रेंटिसशिप ओपन हुआ, और फिर मैंने जाके एज सुन एज पॉसिबल मैंने अप्लाई किया। ये पॉडकास्ट हो गया या फिर लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला मुझे ये अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेशली, एंड अभी भी हेल्प मिलता है। बहुत सारे लोग कितने कुछ मतलब बहुत न्यू चीज़ मुझे जानने के लिए मिलते हैं। ये बात तो है। तो बेसिकली ये अप्रेंटिसशिप की ओपनिंग कब आती है? ओपनिंग जैसे मेरे टाइम पे मैंने मतलब 2024 का ओपनिंग के लिए 2023 का अक्टूबर नवंबर इस टाइम पे ओपन हुआ था, एंड 2025 के लिए सितंबर अक्टूबर में। तो मैंने ये 2 साल देखी हूँ, तो
अराउंड सितंबर टू नवंबर, यही 2 मंथ में ज़्यादातर मतलब ओपन होते हैं। हाँ, एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड कि ट्वाइस इन द ईयर ये ओपनिंग आती है ना? हाँ, मतलब ये ऐसा हुआ कि इंडिया में ये अप्रेंटिसशिप एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 2021 में। तो 2021 एंड 2022 में एक बैच ही था। फिर 2023 से वो लोग 2 बैच स्टार्ट किए। तो 23 में भी 2 बैच थे, 24 हमारे टाइम पे भी 2 ही बैच थे, एंड 25 में अभी तो स्टार्ट होने वाला है। मोस्टली 2 बैच ही होंगे। ठीक है, तो ये जो गूगल की अप्रेंटिसशिप होती है, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है और किसके किसके लिए होती है ये अप्रेंटिसशिप? तो जैसे कि एक्चुअली 2 इयर्स का प्रोग्राम है, तो ज़्यादातर मतलब वहाँ पे लिखा होता है कि मैक्सिमम 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। क्योंकि आपको अगर 1 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी 2 साल अगर एक्सपीरियंस है तो क्यों आप ऐसे प्रोग्राम में आओगे जो कि फिर से आपको सिखाएगा। तो या तो आप अगर फ्रेशर हो या फिर मेरे जैसा, जैसे कि कोई और फील्ड में थे, ठीक है, आईटी में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स से आए हैं, सेल्स से आए हैं, मतलब डिफरेंट डोमेन से आए हैं। तो अगर आपका कोई अलग डिफरेंट करियर डोमेन था तो आप अगर स्विच करना चाहते हो डेटा एनालिटिक्स में तो आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप फ्रेशर हो या फिर आपका कोई इंटर्नशिप है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बस यही है क्राइटेरिया। ओके, और कौन कौन से मतलब डोमेन में होती है? हाँ, तो ये अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये तीनों में होते हैं। और 2025 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी था, लेकिन वो 1 साल के लिए था। मतलब 2025 में जो स्टार्ट होगा उसके 1 साल के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अप्रेंटिसशिप भी आए थे। हाँ, गॉट इट। सो बेसिकली द सिंपल थिंग इज कि इस अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन करने के बाद 2 साल तक आप काम भी करोगे इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट पे, प्लस आपको गूगल सिखाएगा भी जो भी रेलेवेंट स्किल है टू ग्रो इन दैट डोमेन। इज दैट राइट श्वेतप्पा? हाँ, तो मैं अगर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बात करूँ तो जब भी आप स्टार्ट करोगे तो इनिशियल 1 और 2 वीक्स आपको ऑनबोर्डिंग वगैरह में ही चला जाएगा। उसके बाद 2.5 मंथ्स आपका जाएगा, मतलब आप एक डोमेन में, आपको जो भी आपका टीम है उस डोमेन के अंदर जो भी आपका क्या बोलते हैं ट्रेनिंग्स वगैरह है, कि टूल्स हो गया या फिर उस डोमेन में उस पर्टिकुलर वर्टिकल में आप क्या क्या यूज करते हैं आपका टीम, तो टीम रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको ट्रेनिंग्स मिलेगा। उसके साथ आपको जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सिक्वल हो गया, पाइथन हो गया, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो पूरा एक बूट कैम्प जैसा बना के रखा है। तो 2.5 मंथ्स ऐसा बूट कैम्प जैसा चलेगा, जिसमें आपको आपका वर्टिकल, आपका प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी हो गया, और इन जनरल मतलब डेटा एनालिटिक्स के जो भी स्किल सेट्स वगैरह है, जैसे सिक्वल, कोई भी विजुअलाइजेशन टूल, ये सब भी चलेगा। तो पूरा एंड मशीन लर्निंग वगैरह, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चलेगा, मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब भी आपको सिखाए जाएंगे। तो ये 2.5 मंथ्स स्टार्ट मतलब इनिशियल में होगा। उसके बाद मतलब ये पूरा का पूरा 3 मंथ्स हो गया। उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स में काम करना स्टार्ट करोगे, तो 80 to 90% टाइम आप प्रोजेक्ट में काम करोगे, और 10% ऑफ द टाइम मतलब आपका पूरा का पूरा 2 साल 10% ऑफ द टाइम आपको मतलब ये ट्रेनिंग्स वगैरह चलते ही रहेगा, ठीक है। तो आपको मतलब सीखना ही है एवरी डे। तो हाँ, 10% ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप काम करोगे, लेकिन 10 to 20% ऑफ द टाइम आपको मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह होते ही रहेंगे। Got it. So anyone who is looking to do a career transition या किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए और गूगल के साथ आपको अप्रेंटिसशिप करनी है, सो यू कैन जॉइन दिस प्रोग्राम। एवरीवन इज़ एलिजिबल। प्लस द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप सीखोगे भी, काम भी करोगे, एंड यू विल बी पेड ऑल्सो। सो दिस इज़ अ वेरी होलिस्टिक प्रोग्राम। सो अब मेरे को श्वेतप्पा थोड़ा सा ना इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानना है, सिलेक्शन का पूरा क्राइटेरिया और इंटरव्यू प्रोसेस, कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग से लेके व्हाट ऑल स्टेप्स वर देयर। तो अप्लाई अब जब करोगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह रहेगा, और उसमें आपको रेज्यूमे एंड कवर लेटर दोनों ही देने पड़ेंगे। तो कवर लेटर मैंडेटरी नहीं है, तो मैं ऑप्शनल थे तो मैंने नहीं दी थी, ठीक है।
लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है जो कि स्पेशली जो फ्रेशर है वो लोग अगर मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर भी वो लोग अप्लाई किए थे तो कवर लेटर नहीं दिए थे क्योंकि ऑप्शनल था, तो उन लोगों का रेज्यूमे सिलेक्शन मतलब रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं हुआ था। अभी वो नहीं पता कि ऐसे ही नहीं हुआ था कि कवर लेटर नहीं दिए थे, तो मैं रिकमेंड करूंगी कवर लेटर आप डालिए, ठीक है। मेरा हो गया लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डालिए। तो रेज्यूमे एंड कवर लेटर हो गया। फिर आपको मगर आप क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रेज्यूमे अगर शॉर्ट लिस्ट हो गया तो आपको एक मेल आएगा, ठीक है। वो मेल होगा ऑनलाइन चैलेंज के लिए। तो ऑनलाइन चैलेंज वो आपको मतलब 2-3 वीक लग सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये ना पूरा प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब आपको पेशेंस रहना चाहिए। पूरा का पूरा मैं बोलती हूँ कितना टाइम लगा मुझे पर्सनली। तो 2-3 वीक के बाद मुझे मेल आया कि आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो गया और आप ऑनलाइन चैलेंज के लिए मतलब अपियर कर सकते हो। तो वो एक डेट रहता है और एक टाइम रहता है कि सुबह 9 to नाइट 9 ऐसा कुछ, ठीक है। 12 घंटे आपको देते हैं एंड उस टाइम पे आप कभी भी 1 घंटा अराउंड हाफ एन आवर के करीब आपको पूरा का पूरा टेस्ट कंप्लीट करना है। एंड वो टेस्ट में जनरली एप्टीट्यूड रीजनिंग यही सब रहता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, मैं बोलूंगी कि इंटरमीडिएट लेवल का रहता है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत गूगल से ही प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो आपका एक टेलीफोनिक राउंड होता है। तो रिक्रूटर आपको कॉल करके बेसिक सा क्वेश्चंस पूछते हैं, गूगल के बारे में पूछते हैं, थोड़ा बहुत गूगल के प्रोडक्ट्स के बारे में आप क्या मतलब यूज करते हो, मतलब जनरली आपको चेक करते हैं कि मतलब आपको कम्युनिकेशन चेक करते हैं और आप फिट फॉर द रोल हो कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चेक करते हैं। तो मोस्टली आपके पास्ट एक्सपीरियंस अगर है या फिर जनरली वो बिहेवियरल क्वेश्चंस टाइप्स पूछते हैं, ठीक है। कोई टेक्निकल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। तो उसमें अगर आप क्लियर हो गए तो आपका 2 इंटरव्यू होगा। तो 2 ही मतलब मेरे टाइम पे तो अभी भी मतलब वर्चुअली हो रहा है। तो दोनों टेक्निकल मतलब वो ऐसा टेस्ट करते हैं कि आपका एनालिटिकल स्किल कैसा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपको कोई भी एक रैंडम सा मतलब बिजनेस क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपका गूगल का कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए जैसे कि यूट्यूब, ठीक है। कि यूट्यूब में आपको कोई ऐसा फीचर है जो आपको अच्छा लगता है या फिर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस टाइप का आपका कोई रैंडम सा क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो देखना चाहते थे कि आप कैसे ये प्रॉब्लम को हैंडल करते हो, ठीक है। कैसे आप अप्रोच करते हो, कैसे सोल्यूशन देते हो। एंड बेसिक सा सीक्वल वगैरह भी पूछते हैं, ठीक है। रेयर है लेकिन बेसिक एकदम, बहुत ज्यादा कुछ एडवांस तो नहीं पूछते हैं। उसके बाद आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एंड बिहेवियर लाइक आपका अगर पास्ट एक्सपीरियंस हो तो बिहेवियरल क्वेश्चन जैसे कि क्या बोलते हैं, आपने कभी आपकी टीम के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ तो आप कैसे रिजॉल्व किए, इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हैंडल करने के लिए एक उन लोगों का मेथड है, स्टार मेथड। तो जैसे कि सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, यही फॉर्मेट में आपको बोलना है। तो अगर आप ये फॉर्मेट में नहीं बोलते हो तो आपका रिजेक्शन का चांस ज्यादा है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप एक फॉर्मेट में बोलो, ऐसे नहीं कि रैंडम बोलते रहो। तो एक फॉर्मेट में बोलोगे तो आपका आंसर भी है ना थोड़ा क्रिस्प रहेगा, क्लियर भी रहेगा। तो वो लोग चाहते हैं कि आप इस फॉर्मेट में बोलो। तो ज्यादा से ज्यादा तो वो लोग ऐसे एनालिटिकल अप्रोच ही रखते हैं, ज्यादा टेक्निकल कुछ पूछते नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये प्रोग्राम है जो कि या तो फ्रेशर या तो कोई करियर चेंज के लिए आया है, तो दे आर हेयर टू लर्न। सो मतलब कुछ सच टेक्निकल नहीं पूछते, लेकिन ये देखते कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि नहीं, क्योंकि वो तो सिखा नहीं सकते, मतलब वो तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कि आपको ये, हाँ, तो वो ही देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि नहीं, आप कितना कॉन्फिडेंट हो एंड कितना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है कि नहीं, कि यही सब देखता है बेसिकली। एंड फिर उसके बाद 2 राउंड के बाद हाँ रिजल्ट बोल देते हैं। ओके, सो ये पूरे के पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगभग लगता है? लगभग 3 महीना तो लग ही जाता है, 2 to 3 months। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि गूगल पे आपका अभी शेड्यूल कैसा है, काम कैसा रहता है, व्हाट इज योर डे लुक लाइक?
मैं तो कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं बैंगलोर पे हूँ, तो बैंगलोर पे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा अर्ली मॉर्निंग जाने के लिए। तो 8:30 तक मैं ऑफिस पहुँच जाती हूँ। अच्छा, ऑफिस जो है वो हाइब्रिड मोड पे है, मतलब 3 days ऑफिस 2 days वर्क फ्रॉम होम है। मोस्ट ऑफ द पीपल तो 5 days ही जाते हैं, क्योंकि फूड एंड ऑल। तो मैं जनरली 3 दिन ही जाती हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग मेरा डे स्टार्ट हो जाता है 8:30 अराउंड, एंड ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मेरा मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट होता है। फिर मेरा लॉग आउट टाइम तो अराउंड 5:30 होता है। बिफोर दैट ओनली कि मैं ये घर पे आ जाती हूँ, क्योंकि वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 3:30 के बाद। तो मैं 3 o'clock के अराउंड मैं घर पे आ जाती हूँ, और उसके बाद फिर से मैं लॉग इन कर लेती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द मतलब 1 या 2 दिन रहता है वीक में, जो कि 2 hours के लिए मेरा ट्रेनिंग वगैरह चलता है। उसके अलावा मेरा काम, प्रोजेक्ट्स वगैरह एंड मीटिंग्स वगैरह ही चलता रहता है। यही है मोस्टली शेड्यूल। तो हाँ, मतलब 8 to 6 आप बोल सकते हो, सब कुछ मिला के मतलब। Got it. So now coming to the end of the podcast, कोई advice that you want to give to the people who are preparing for a transition or looking to come into a role, or maybe जिनका career gap है and they want to restart their career, so any advice from your side, because आपको बहुत अच्छा experience है। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दूर का सोच के ना ऐसे ओवरवेल्म हो जाते कि अच्छा मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। तो मेरा यही रहेगा कि आप एक शेड्यूल बनाइए, आप प्रायोरिटीज देखिए कि आपको ये सीखना है, वो ठीक है, लेकिन अभी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ठीक है। Right. जैसे मेरे लिए था कि मुझे सीक्वल बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, एंड पाइथन, क्योंकि मुझे कोडिंग में ऑलरेडी इंटरेस्ट था, मतलब इंटरेस्ट थे, तो और मुझे जाना था मतलब कोडिंग कोर एकदम, तो इसलिए मैंने वो मेरा प्रायोरिटीज में रहा। तो आप देखिए आपको किस टाइप का रोल में, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा एनालिटिक्स में सिर्फ कोडिंग ही चाहिए, ऐसा बहुत सारे रोल है जिसमें लेस कोडिंग रहता है, एंड मोस्टली आपको रिपोर्टिंग, डैशबोर्डिंग रहना है, मतलब करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे भी रोल्स हैं। तो आप पहले देखिए कि आपको क्या मतलब सूट करता है, ठीक है, उस हिसाब से आप प्लान बनाइए, एंड उस हिसाब से आप एवरी डे आप थोड़ा काम करते रहिए, ठीक है। अगर आप पावर बीआई से स्टार्ट कर रहे हो कोई भी, या फिर टैबलो से, तो आप वो पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके ऊपर प्रोजेक्ट। मैं रिकमेंड करूंगी कि एक साथ सब कुछ करने के बजाय एक स्किल सेट आप पकड़िए, उसका थोड़ा बहुत आप मतलब प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है, 1 या 2 प्रोजेक्ट बनाइए, फिर नेक्स्ट स्किल सेट पे जाइए, एंड फिर उसके बाद आप अगर मतलब 4-5 स्किल्स हो गया, विजुअलाइजेशन भी हो गया, सीक्वल भी हो गया, कोडिंग भी हो गया, एक्सेल भी हो गया, तो फिर आप एक कंबाइंडली एक प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें 2 या 3 स्किल सेट यूज हो। जैसे कि आप सीक्वल से डेटा रिट्रीव भी कर रहे हो, फिर पाइथन से आप एक्सप्लोर भी मतलब कर रहे हो, फिर आप मे बी विजुअलाइजेशन कर रहे हो टैबलो या पावर बीआई से, ठीक है। ऐसे आप एक टोटल आप कर सकते, या फिर पाइथन में भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। तो ये पूरा एक आप बना सकते हो। एंड इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक थोड़ा कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दीजिए। मतलब ऐसे नहीं कि आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन क्लियर हो, ठीक है। आप जो भी बात कर रहे हो वो क्लियर से बताइए। आपका जो भी थॉट प्रोसेस है वो आप एकदम मतलब क्लियर से बता पा रहे हो। कोई मतलब नर्वसनेस वो तो होता ही है, सबको होता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपने इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और बिजनेस के बारे में, ठीक है, बिजनेस केस कैसे हैंडल करते हैं वो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। बहुत सारे लोग ये सब पे यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, तो आप वो वीडियो देख के आप एक एटलीस्ट अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे केसेस है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार मेथड, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। ये प्रोसेस में ही मुझे रिक्रूटर ने ही बताया था कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, फिर मैंने गूगल सर्च किया एंड ऑल। तो ऐसे बहुत सारे जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हो गया या बिहेवियरल क्वेश्चन हो गया, ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। बहुत सारे जैसे स्टार मेथड हो गया, और भी बहुत सारे मेथड्स है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपका आंसर जो है वो उस फॉर्म में बताओगे ना तो थोड़ा क्रिस्प एंड क्लियर रहेगा। ऐसे कि रैंडमली बात कर मतलब आप नहीं बात करो कि आप एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर, आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड है, ऐसा लगेगा कि आप प्रिपेयर्ड हो। तो यही है बस, कॉन्फिडेंस अपने आप में रहना चाहिए।
ऐसा ठीक है, 1-2 रिजेक्शन आए या 10-12 भी रिजेक्शन आए फिर भी ठीक है, जस्ट मूव ऑन करके आपको फोकस करना है कि आगे का क्या है। अगर सही तरीके से सही डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हो, हाँ। मतलब अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो आप स्ट्रेट ही जा रहे हो, बस उल्टा ना जा हाँ। रहे हो, यू विल डेफिनेटली रीच टू द प्लेस वेर यू वांट टू। तो यही बेसिक एडवाइस तो यही है। सो श्रुतप्पा, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। एंड अगर आपको श्रुतप्पा से कनेक्ट करना है तो शी इज, आई विल गिव हर लिंक्डइन ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, एंड शी इज़ ऑन टॉपमेट ऑल्सो। टॉपमेट पे भी ये सेशंस लेती हैं, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यू कैन कनेक्ट विथ हर, और अगर कुछ भी पूछना है, पर्सनलाइज 1-on-1 मेंटोरशिप चाहिए तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा श्रुतप्पा आपसे बात करके। इट वॉज अ शॉर्ट नोटिस, मैंने आपको कल ही बताया, एंड आज वी आर एबल टू शूट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, गिविंग योर एडवाइस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस टू अस। थैंक यू शिवांगी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मुझे भी बात करके मतलब हाँ, ये बहुत ही क्विक था एंड बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू गाइस। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो।